तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव। कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राजस्थान के लाखों युवा बेरोजगारों के लिए भजनलाल सरकार ने इस साल के बजट में एक बड़ा ऐलान किया था। सरकार ने निर्णय लिया कि सरकारी भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण के बाद यदि 1 साल के भीतर कोई पद खाली होता है तो उसे वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा। यह फैसला लंबे समय से युवाओं की मांग रहा था और करीब 4 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार इसे लागू कर दिया गया। हालांकि इस आदेश के लागू होने के बाद अब अभ्यर्थियों के बीच एक नया विवाद और कंफ्यूजन पैदा हो गया है। दरअसल कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में 2 अलग-अलग समय सीमाओं का उल्लेख किया गया है, जिससे अभ्यर्थी असमंजस में हैं कि आखिर वेटिंग लिस्ट की वैधता कब से मानी जाएगी। अधिसूचना के पहले हिस्से में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि कोई चयनित अभ्यर्थी कार्य ग्रहण कर लेता है और उसके बाद 1 साल की अवधि के भीतर पद रिक्त होता है तो उसे वेटिंग सूची से भरा जा सकेगा। यानी यहाँ आधार कार्यग्रहण की तिथि को माना गया है। लेकिन इसी आदेश के दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया है कि मूल चयन सूची की अधिस्तावना यानी रिकमेंडेशन भेजे जाने की तिथि से 1 साल की अवधि तक ही वेटिंग सूची प्रभावित रहेगी। यही वो बिंदु है जिसने हजारों अभ्यर्थियों को उलझन में डाल दिया है। युवाओं का कहना है कि यदि एक जगह कार्यग्रहण की तिथि से 1 साल और दूसरे जगह चयन सूची की अनुशंसा की तिथि से 1 साल की बात कही जा रही है तो दोनों में कई महीनों का अंतर हो सकता है। ऐसे में स्पष्ट नहीं कि रिक्त पदों की गणना किस आधार पर की जाएगी और वेटिंग सूची का लाभ आखिर किस अवधि तक मिलेगा। वहीं दूसरी ओर प्रक्रियाधीन भर्तियों के अभ्यर्थियों में भी निराशा देखने को मिल रही है। खासतौर पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती और अन्य बड़ी भर्तियों के अभ्यर्थी चाहते थे कि ये व्यवस्था वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं पर भी लागू हो, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि ये प्रावधान भविष्य में होने वाली भर्तियों के लिए लागू होगा और पहले से प्रक्रियाधीन भर्ती पर इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। अब अभ्यर्थियों की मांग है कि कार्मिक विभाग इस आदेश को लेकर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करे ताकि वेटिंग सूची की वैधता, रिक्त पदों की गणना और लागू होने की वास्तविक तिथि को लेकर बनी हुई सभी शंकाएं दूर हो सके, क्योंकि आदेश का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को राहत देना है। लेकिन यदि नियमों की व्याख्या ही स्पष्ट नहीं होगी तो विवाद और भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। फिलहाल सभी की निगाहें कार्मिक विभाग पर टिकी हैं कि वो इस अधिसूचना में मौजूद विरोधाभासी प्रतीत होने वाले प्रावधानों पर क्या स्पष्टीकरण देता है और लाखों अभ्यर्थियों की इस बड़ी उलझन का समाधान कब तक होता है।